हेलो स्टूडेंट्स, देखो अपन ने पिछले लेक्चर में डिस्कस करा था, अपन ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करे थे, जिसमें से क्या था, वो एक्चुअल में लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल था नहीं, बट उसको अपन ने रिड्यूस कर दिया। ठीक है, या फिर अपन बोल सकते कुछ वैल्यू सब्सटीट्यूट करके अपन, मतलब एक्चुअल में सब्सटीट्यूशन मेथड नहीं है तो मतलब लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की फॉर्म में बना रहे सब्सटीट्यूट करके, या फिर ये ऐसा बोल सकते हैं रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की इक्वेशन में क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। वो दिख तो नहीं रही है बट उसको अपने को रिड्यूस करना पड़ रहा है। ठीक है, आज मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। आज अपन डिस्कस करें कुछ एक दो क्वेश्चन है जो अपने एस टाइप के दिखते हैं, मीन वेरिएबल टाइप में। ठीक है, मतलब यहाँ पे वेरिएबल है ए बी सी एक्स, ऐसा वेरिएबल, मतलब वेरिएबल तो आपका एक्स वाई है, सॉरी ए बी ऐसे कोफिशिएंट दिख रहे हैं। पहले जो क्वेश्चन करे थे उसमें नंबर्स थे। ठीक है, देन मैं थोड़ा सा आज आपको ग्राफ का भी इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, फिर अपन ग्राफिकल मेथड भी देखने वाले हैं। क्लियर? तो चलो अब देखो, इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। इसमें अपने को क्या करना है, इस क्वेश्चन में अपने को करना है वही ए बी की वैल्यू निकाल, सॉरी एक्स वाई की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो वही सेम तरीका, लीनियर इक्वेशन बनाओ। अब देखो यहाँ पे क्या अपॉन में, तो यहाँ पे क्या कर देता हूँ मैं, एलसीएम ले लेता हूँ। सपोज मैं एलसीएम ले लिया तो मेरा आया ए बी। ठीक है, तो इधर क्या बचेगा, बी स्क्वायर एक्स। ठीक है, ए का डिवाइड करोगे तो बी बचेगा, बी को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस बी का डिवाइड किया तो ए से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर वाई, प्लस इधर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 1 है, अपॉन में 1 है, मल्टीप्लाई होगा तो बेटा बनेगा, देखो या 1 का डिवाइड करो ए बी मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा ए स्क्वायर बी, प्लस बी इससे मल्टीप्लाई होगा ए बी तो ये बनेगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर? तो ये इसको ऐसा बोल सकता हूँ, बना बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए इक्वल टू 0। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, इसको इक्वेशन 2 बोल देता हूँ। ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं, इन दोनों के कोफिशिएंट सेम बनाता हूँ। ठीक है, तो देखो एलिमिनेशन थोड़ा सा अपन ज़्यादा प्रीफर करते हैं ना। तो देखो अब जैसे इसको एक कोफिशिएंट मेरे को b बनाना है, तो मैंने क्या करा, इसको थोड़ा सा अपन इसके कोफिशिएंट सेम बनाना है, तो मैंने वही करा। इसका कोफिशिएंट b का x, सॉरी यहाँ पे x का b है और y का a है, तो मैं उल्टा इसका b स्क्वायर बना देता हूँ। तो क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 इंटू बी, इक्वेशन 1 को मैं b से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देखो क्या बना बेटा, b स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई प्लस 2ab स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर? बड़ा सिंपल है। दूसरे को रिड्यूस चेंज करने की जरूरत है क्या, नहीं है, अपने को एज इट इज रख लो, कोई दिक्कत नहीं है अपने को, प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें देखो इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा या ऐड, वो देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ऐड करने से काम नहीं चलेगा क्योंकि बी स्क्वायर एक्स है, इधर भी बी स्क्वायर एक्स है, तो अपने को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये तो आपका हो गया 0। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ पे सपोज ऐसा बोल सकता हूँ, y कॉमन ले लो। ठीक है, y कॉमन ले लो, या फिर इसको मैं एज इट इज लिखता हूँ, माइनस ए बी वाई प्लस ए स्क्वायर वाई। ठीक है, सिमिलर इधर देखो ये बना बेटा 2ab स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, सॉरी उसके बाद भी माइनस ही है, माइनस ए बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये ऐसा कुछ है अपने पास। ठीक है, चलो सर कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इन दोनों में y कॉमन आ रहा है, तो y कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस, ठीक है, 2ab स्क्वायर में से ए बी स्क्वायर गया तो कितना बचेगा, ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी इक्वल टू 0। क्लियर? अब देखो इन दोनों में ऐसा कर सकता हूँ मैं, ठीक है, इन दोनों में मैं कॉमन ले सकता हूँ a। ठीक है, तो मैं a सपोज कॉमन ले लेता हूँ, तो a इंटू बचेगा y और अंदर क्या बचेगा, a माइनस बी। ठीक है, अब देखो
इन दोनों में आपका ए बी कॉमन आ सकता है। क्या कॉमन आ सकता है? ए बी। तो देखो इधर मैं ए बी कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ बचेगा बेटा b माइनस ए इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा कुछ होगा। अब मैं क्या करता हूँ, उसको उधर ट्रांसपोज कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये बना ए वाई इंटू ए माइनस बी इक्वल टू, ठीक है, उधर आएगा तो बेटा माइनस ए बी इंटू बी माइनस ए। अब देखो यहाँ पे ये ए बी है, ये बी माइनस ए है, इन दोनों को सेम बनाने की कोशिश करता हूँ। इसका साइन चेंज हो जाए तो अपना काम चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं राइट हैंड साइड में माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो बनेगा ए वाई ए माइनस बी इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लूँगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए बी ए माइनस बी, ऐसा कुछ बनेगा। क्लियर? कुछ मिस्टेक होगी क्या? हाँ सही है, सही है। ए बी स्क्वायर भी, ठीक है। चलो अब देखो ये ए बी से ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल हो गया, तो आपका जो y का वैल्यू बचा तो वो y इंटू ए इक्वल टू क्या था बेटा? ए बी। तो y इक्वल टू क्या बना आपका? b। ठीक है, ए से ए कैंसिल हो, कुछ कैलकुलेशन देख लेना, कुछ मिस्टेक हो तो। ठीक है, देखो y इक्वल टू ए बना है। ठीक है, अब x से निकालने की ट्राई करते हैं। ठीक है, तो x निकालना है अपने को, तो कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो। मैं दूसरी फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना ज्यादा प्रीफर कर लूंगा। पुट इन इक्वेशन 1। क्लियर? तो इक्वेशन 1 ये थी, तो bx माइनस, ठीक है, a इंटू वाई, वाई कितना है बेटा? b। ठीक है, प्लस 2ab इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां बेटा बना bx 2ab माइनस ए बी कितना हो जाएगा? ए बी इक्वल टू 0। तो b इंटू एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस का ए बी, तो x आ जाएगा माइनस ए बी अपॉन बी, तो b से b कैंसिल आउट, तो आपका x इक्वल टू आ गया माइनस ए। तो x माइनस ए आ गया भाई। मतलब सॉल्व करने का तरीका वही है, सिर्फ आपका जो कांस्टेंट है वो ए बी सी इस फॉर्म में अपने को मिलेगा। तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम एज इट इज क्वेश्चन है, वही अपन ने करा, कोफिशिएंट सेम बनाया। बट हाँ, थोड़ा सा ये है कि आप जो सॉल्व कर रहे हो उसमें थोड़ा सा अपने को तरीका ध्यान रखना है कि कैसे करना है। ठीक है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा अपना मतलब अप्रोच में भी चेंजेस क्या है? अप्रोच तो सेम है, बट यहां पे थोड़ा सा ये कि नंबर नहीं होके ए बी सी है। अब आपका ए की वैल्यू एट द फाइनल क्या फाइनल एंड में क्या निकल गई? आप देखोगे तो ए आपका आया, सॉरी एक्स मिला आपको माइनस ए और वाई मिला, एक्स मिला माइनस ए और वाई मिला आपको बी, वाई इक्वल टू मिला बी। क्लियर? तो ये दोनों, ये अब देखो इस वाली इक्वेशन में पुट करो, सेम आना चाहिए। x की जगह a और माइनस ए, y की जगह b पुट करूंगा तो माइनस बी स्क्वायर ए आएगा, माइनस ए स्क्वायर बी आएगा, प्लस ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए। ठीक है, 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो सही है आंसर, है ना, वेरीफाई कर लिया आपने। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन था जो बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए अपने को, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, चलो देखो ऐसा का ऐसा एक और ऐसा मैं क्वेश्चन लेके आया हूं जिसमें अपने को सॉल्व करना। ये आपको सपोज बेटा इक्वेशन 1 दे रखी है। अब देखो इसमें अपने को एक्स वाई अपने पास अलग अलग होते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, ए बी को साथ में भेज देता हूँ। कोई बच्चा क्या करेगा, पूरा मल्टीप्लाई पहले ए को पूरे से करेगा फिर बी को। मैं ऐसा नहीं कर रहा, एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई। अब ऐसा करने से फायदा क्या हुआ? आप सिंपल सा इधर सोचते ना बेटा, इधर सोचते ना तो देखते कि यार देखो a प्लस बी बन जाएगा, इधर a प्लस बी, तो a प्लस बी सेम हो जाएगा। तो अब देखो कोफिशिएंट तो अपने को क्या मिल गया, बिंदास सेम मिल गया है। तो आपका बाबा क्या करना है रे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दो, क्योंकि देखो दोनों के कोफिशिएंट क्या है बेटा, डिफरेंट है, डिफरेंट कोफिशिएंट है, तो सॉरी साइन क्या है, सेम है। तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दो, प्लस ए प्लस बी वाई, यहाँ पे x था बेटा, यहाँ पे बेटा बनेगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर है, ध्यान रखना ना, प्लस बी स्क्वायर होता तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाता। यहाँ बनेगा ए प्लस बी प्लस एक्स, ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? अब इनको आप सब्ट्रैक्ट कर डालो,
प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये तो इसको उड़ा गया भाई साहब। ये क्या बचेगा बेटा, देखो a माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स। ठीक है, डायरेक्ट कभी कभी क्या होता है बच्चा गलती कर लेता है, तो इसलिए मैंने दोनों को पहले अलग। अब देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये तो गया, सॉरी ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया। अब देखो यहाँ क्या बचेगा बेटा, माइनस 2ab माइनस 2b स्क्वायर, ऐसा कुछ बचेगा। ठीक है, सिंपल सा माइनस 2ab माइनस 2b स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इन दोनों में आपका x कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा बेटा a माइनस बी, ब्रैक माइनस बार है तो अंदर जाके साइन चेंज हो जाएंगे, इक्वल टू माइनस 2ab माइनस 2b स्क्वायर। तो देखो a से ये गया, यहाँ पे बचा 2b। क्लियर, तो देखो अपने पास यहाँ पे बचेगा, आगे जाता हो तो x इंटू माइनस 2b इक्वल टू माइनस 2ab माइनस 2b स्क्वायर। क्लियर, यहाँ तक तो बड़ा सिंपल अपन ने क्या करा, सिंपली अपन ने सिंप्लीफाई करने की ट्राई करी और कुछ ज़्यादा करा नहीं। ये थोड़ा सा इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ x इंटू, ठीक है, या फिर इसको यार गलत x। ठीक है, चलो अब देखो x इंटू माइनस 2b, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ देखो बेटा माइनस 2b आपका कॉमन आ सकता है, तो यहाँ बचेगा a, यहाँ बचेगा b प्लस बचेगा, क्योंकि माइनस भी अपन ने साथ में कॉमन लिया, और माइनस 2b से माइनस 2b आपका उड़ गया, तो आपकी x की वैल्यू बची बेटा a प्लस b। बस सिंपल हो गया, x की वैल्यू a प्लस बी मिली। अब मिल गई, y की वैल्यू निकालनी है। अब y की वैल्यू कहाँ निकालोगे, पहली इक्वेशन में पुट कर दो, दूसरी में कर दो, कोई भी कर लो, बट पहली में कर लेते अपना तो बड़ा सिंपल होगा, तो और दूसरी में भी कर दो तो सिंपल ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी में इस वाले में पुट कर दो, ठीक है, x की वैल्यू सपोज दूसरी बाई इक्वेशन 2 लिख लेता हूँ। ठीक है, तो x प्लस सॉरी a प्लस बी इंटू एक्स ए माइनस बी, क्योंकि सॉरी ए प्लस बी है क्या वैल्यू, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, प्लस यहाँ क्या था a प्लस बी इंटू एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो बेटा यहाँ पे तो आपकी आइडेंटिटी लग जाएगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल सॉरी प्लस a प्लस बी, सॉरी यहाँ x नहीं यहाँ y है ना, y इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर गया, b स्क्वायर से b स्क्वायर गया, तो देखो बेटा यहाँ पे a प्लस बी वाई इक्वल टू हो गया माइनस का 2ab उधर गया, तो y इक्वल टू क्या आ गया बेटा माइनस 2ab a प्लस बी। एक बार वेरीफाई कर दूं क्या आंसर, एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ मैं, एक बार चेक कर लेते हैं अपन आंसर करेक्ट है या रॉन्ग। अरे यार कहाँ गया क्वेश्चन, क्लियर, सही सही है, करेक्ट आंसर है। x की वैल्यू आएगी a प्लस बी और y की वैल्यू आएगी माइनस 2ab प्लस ए अपॉन ए प्लस बी। क्लियर, देखो एक क्वेश्चन और है मेरे पास, वो मैं बताना भूल गया था, एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। क्या था रे क्वेश्चन का, 37x प्लस 43y इक्वल टू 1 2 3, 43x प्लस 37y इक्वल टू 117। क्लियर, देखो ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में है क्या, इसमें आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। एक तो आप क्या करो, अपना जो मेथड है सब्स्टिट्यूशन लगा दो, एलिमिनेशन लगा दो, वहां से सॉल्व हो जाएगा नो डाउट, बट हो सकता है कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे। तो देखो ऐसा क्वेश्चन है, इसमें देखो एक हिंट क्या है, इसमें क्या है, मतलब क्या डिफरेंट है देखने जाता हूँ। देखो जो y का कोफिशिएंट है ना, यहाँ पे x का बन जा रहा है, जो x का कोफिशिएंट है वो y का बन जा रहा है। तो ये समझ में आ रहा है इसमें क्या स्पेशलिटी है कि x का y बन जा रहा है, y का x बन जा रहा है। इस केस में क्या करना है, आप इन दोनों को सॉल्व, देखो कभी भी क्या होता है, जैसे दो इक्वेशन दे रखी है, उन दो को सॉल्व करना चाहते हो तो आप
उन दो इक्वेशन के साथ कुछ भी करो, आपको जो रिजल्ट मिलने वाला है फाइनली वो सेम मिलेगा। बट आप मैथमेटिकली जो भी ऑपरेट कर रहे हो वो करेक्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी आपने कर दिया, एक साइड 2 से मल्टीप्लाई करा दूसरे से नहीं करा तो वो गलत है, बट बाकी वैसे कुछ भी करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो अपने को इक्वेशन सॉल्व तो करनी, बट अपने को इसको करने की बजाय किसी और को करेंगे। कैसे करना है, इसमें क्या करना है बेटा, पहले दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। ऐड करा तो देखो यहाँ पे ये दोनों सिंपल ऐड हो जाएंगे। तो ऐड हो गए, कितना बन रहा है देखो 0 1 8 80x प्लस 80y, इधर भी 80 बनेगा, इक्वल टू हो जाएगा बेटा 0 1 जाएगा 4, ठीक है, 240 बनेगा। अब देखो 80 का डिवाइड कर सकते हो तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या बन गया बेटा 3। कितना बना 3। ये इक्वेशन हो जाएगी बेटा 3 दे देता हूं ना। सिमिलरली इसको सब्ट्रैक्ट भी कर लो एक बार, ठीक है, किसी में से कोई भी सब्ट्रैक्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करता हूं, ठीक है। अब देखो सब्ट्रैक्ट करा तो सिंपल सा देखो, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो बचेगा -6x, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो बनेगा प्लस का 6y, ठीक है, इक्वल टू इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6 बचेगा, ठीक है। तीनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कराओ, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे देखो बेटा 6 का डिवाइड कर दो तो बनेगा -x प्लस वाई इक्वल टू 1। ये हो गई इक्वेशन 4। अब बताओ इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना इजी है या फिर ये दोनों। तो बहुत से बच्चे बोलेंगे सर ये दोनों तो बहुत इजी हो गई, सिंपल एक्स वाई, यहाँ तो कोफिशिएंट है। सपोज मैं इनके फैक्टर सेम बनाना चाहूंगा तो इसको बेटा 43 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 37 से, क्योंकि दोनों ही प्राइम नंबर है तो किसी और से तो काम चलेगा नहीं। तो आपको एक को 43 एक को 37, फिर देखो कैलकुलेशन कितनी बड़ी हो जाएगी। इधर भी 43 37 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे भी करना पड़ेगा, तो बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। अब देखो ये बड़ा आराम मिल गया आपके पास। देखो पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन क्या है ये। अब इन दोनों को बड़े आराम से ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो। सपोज मैं ऐड करता हूं तो ये कट गया, 2y इक्वल टू कितना है बेटा 4, y इक्वल टू कितना आ गया 2। अब y इक्वल टू 2 आया, यहां कहीं पुट कर लो तो x इक्वल टू आपका 1 आ जाएगा। क्लियर। अब देखो जैसे आपने ऐड करा, एक बार यदि सब्ट्रैक्ट करते हो ना तो y कट जाएगा, तो यहाँ 2x बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, तो x इक्वल टू 1 आएगा। अब ये दोनों इसको भी सेटिस्फाई करेंगे बड़े आराम से। आप पहली इक्वेशन को चेक करो तो देखो 37 प्लस इसका 2 टाइम्स कर दो तो इसका हो जाएगा 86, ठीक है। 37 प्लस 86 कर दो आपके 13, 1 11 और 12, 1 2 3 आ रहा है, ठीक है। तो सेम नीचे वाले को भी सेटिस्फाई करेंगे, 43 और इसका 2 टाइम्स कर दो, तो मतलब बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो जाता है जब। बट इसमें कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि ऐसी कंडीशन होती है तो थोड़ा सा दिख जाता है अपने को। और यहाँ पे ऐसी कंडीशन वाले भी क्वेश्चन है ना बेटा, जब भी आपके एग्जामिनर बनाएगा ना तो वो भी दिमाग लगाएगा, यहाँ सर बड़ी बड़ी वैल्यू दे, ताकि बच्चा सपोज क्रॉस दूसरे मेथड पे जाए ना, किसी भी मेथड, तो उसको कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करनी पड़ जाए, तो वो एग्जामिनर भी यहाँ पे दिमाग लगाता है। तो मतलब इस टाइप का क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है, ठीक है। चलो अब देखो अपन कुछ ग्राफ के बारे में बात कर लेते, ठीक है। देखो ग्राफ के बारे में बात करते, तो देखो ग्राफ में देखो आपने 9 10 में आपका बड़े आराम से आपने पढ़ा होगा, तो मैं थोड़ा सा उसका बेसिक आपको बताने जा रहा हूं। तो देखो बेसिक में देखो सिंपल सा है, ये आपकी होती है एक्स एक्सिस, ठीक है, ये होती है आपकी वाई एक्सिस, ठीक है। यहां पे आपके होते हैं, सपोज इधर लिखूं 1 2 3, यहाँ पे क्या होता है 1 2 3, यहाँ पे क्या होता है -1 -2 -3, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है वापस -1 -2 -3, ठीक है। तो ये आपके कोऑर्डिनेट सब हो गए, आपके एक्स वाई जो भी कोऑर्डिनेट है वो आपके बड़े आराम से बन गए। क्लियर। अब देखो एक बात तो ये पता होना चाहिए थी, ऑन एक्स एक्सिस होता है ना, या फिर ऐसा बोलो ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा ना तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। ऑन वाई एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट 0। देखो सिंपल सा है ना बेटा, सपोज मैं इस पॉइंट पे बात करूं, ये वाले पे, तो यहां पे बताओ
कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो, देखो एक्स डायरेक्शन में तो दो चल रहे हो, वाई डायरेक्शन में ऊपर नीचे चल रहे हो, क्या ऊपर नीचे नहीं चल रहे हो, तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो। इधर देखता हूँ तो बताओ, इधर कोई भी पॉइंट लेता हूँ, ये लेता हूँ सपोज, तो बताओ मेरे को लेफ्ट राइट मूव करे क्या, नहीं, एक्स एक्सिस पे मूव ही नहीं करा, तो वाई एक्सिस पे करा, तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद बेटा कोई भी x इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो, यानी x इक्वल टू सी हो, तो पैरेलल टू वाई एक्सिस। क्लियर, और y इक्वल टू कॉन्स्टेंट होना पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, ये दोनों लाइन है, क्या है बेटा, लाइन। क्या कहने का मतलब क्या है बेटा, इसमें कहने का मतलब ये है, सपोज मेरे को बोले कि मेरे को x इक्वल टू 2 की लाइन बनानी, या फिर बोला मेरे को कि x इक्वल टू -2 का ग्राफ बनाओ आप, किसमें, इसमें बनाना है। ठीक है, तो इसमें बनाना है बेटा, तो x इक्वल टू 2 का ग्राफ बनाना है, तो आपको जो लाइन बनानी पड़ेगी बेटा, वो आपको बनानी पड़ेगी y एक्सिस के पैरेलल। क्यों, देखो बेटा, इसने बोला है x इक्वल टू 2, तो मेरे को बताओ x इक्वल टू 2 कहाँ रहेगा, ये। अब ये बोला x की वैल्यू हमेशा x इक्वल टू -2 यहां पे रहेगा, तो x इक्वल टू -2 ही रहना चाहिए। x की वैल्यू हमेशा क्या रहनी चाहिए, -2। y कुछ भी हो मेरे को कोई मतलब नहीं है, x हमेशा -2 रहना चाहिए। तो मेरी जो लाइन बनेगी ना बेटा, ये वाली लाइन बनेगी, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन। क्लियर, कि देखो इस लाइन में क्या हो रहा है बेटा, कहीं पे भी पॉइंट ले लो आप, यहां पे लिया सपोज, तो x कितना जाओगे 2, y कुछ भी जाओ, यहां पे लिया x2 y कुछ भी जाओ, x2 y कुछ भी जाओ, x2 y कुछ भी जाओ। क्लियर, तो कुछ भी जा सकते हो, ये थोड़े से अपन डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं ना, इनको अपनी जरूरत पड़ती है कभी भी। सपोज बोलेगी x y इक्वल टू 2, तो x एक्सिस के पैरेलल, ये रहा y इक्वल टू 2। क्लियर, ये y इक्वल टू 2 है, ये क्या है बेटा, y इक्वल टू 2। ऐसा क्यों, देखो y इक्वल टू 2 बोला मतलब y की वैल्यू 2 होनी चाहिए, y की वैल्यू 2 होनी चाहिए, x कुछ भी हो। तो देखो यहां पे पॉइंट लो, यहां पे आप x कुछ भी चले, y तो 2 ही चले, यहां पे पॉइंट लो, x कुछ भी चला, y तो 2 चला, तो मतलब ऐसा कोई भी पॉइंट उठाओगे तो यहां पे सब y की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 2 होगी। x की वैल्यू कुछ भी हो, हमें कोई भी लेना देना नहीं है, y की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। क्लियर, तो ये थोड़े से अपने ये वाले थोड़े से कॉन्सेप्ट है, ये हल्के से हल्के फुल्के अपने को ध्यान देने पड़े, ये आगे भी काम आते थोड़े से, तो ये थोड़े से अपने को पता होना चाहिए। क्लियर, चलो अब देखो, कभी किसी लाइन का ग्राफ बनाना है, ग्राफ ऑफ लाइन, ग्राफ ऑफ लाइन, तो बेटा लाइन का जब ग्राफ बना होना होगा तो इक्वेशन दी हुई होनी चाहिए। सपोज मेरे को एक इक्वेशन दी, x प्लस 2y इक्वल टू 3, क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 3। ठीक है, तो बेटा क्या करना है, एक आपको टेबल बनानी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, ये टेबल बना दी, x और y। क्लियर, अब क्या करना है बेटा, इस टेबल में, ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, वही टेबल है। यहाँ पे क्या करना है, कोई भी लाइन का ग्राफ बनाना है। ठीक है, कोई भी लाइन का ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो देखो जनरली जब अपन ग्राफ बनाते हैं ना, तो अपने को जो पॉइंट पता होते हैं, जैसे मैंने यही बनाया, तो ये जो 1 2 3 ऐसी वैल्यू होना, इंटीजर वैल्यू होना, तो अपन बड़ा इजीली ग्राफ प्लॉट कर पाते। तो अपन क्या करेंगे कि अपन एक्स वाई की ऐसी वैल्यू निकालेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब इस लाइन को क्या करे, सेटिस्फाई। तो ऐसी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो सपोज मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, एक्स इक्वल टू, तो वो क्या होगा बेटा, 3 माइनस 2y। x की वैल्यू क्या होगी, 3 माइनस 2y। क्लियर, तो मैंने आपको क्या करना है, कोई भी एक ले आओ, या तो x ले आओ या y, आप चाहो तो y भी ला सकते हो। ठीक है, y इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 3 माइनस x अपॉन 2। ऐसा सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, x उधर जाएगा। बट मैं इसको प्रीफर क्यों नहीं करूंगा बेटा, अपने को x की वैल्यू ऐसी रखनी पड़ेगी ताकि 2 से कट जाए तो y की वैल्यू मिल जाएगी अपने को। तो फ्रैक्शन वाला अवॉइड करो। इफ ऐसा बन पा रहा है सिंपल सा, फ्रैक्शन वाला बनेगा तो फ्रैक्शन वाला ही लेना पड़ेगा, उसके बराबर कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, और इफ नहीं पता, अब फ्रैक्शन
फ्रैक्शन नहीं बन पा रहा है तब तो ये फ्रैक्शन ही लेना होगा। इफ बन पा रहा है पॉसिबल तो इस इक्वेशन से सॉल्व करो। अब इसमें क्या करो बेटा, आप x की वैल्यू y की वैल्यू पुट करो। लेट इफ मैंने y को क्या लिया, y इक्वल टू 2, 0 लिया, छोटी छोटी वैल्यू लो कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ x कितना आएगा बेटा, x इक्वल टू आ जाएगा 3 माइनस 2 इंटू 0, तो x की वैल्यू कितनी आई बेटा 3 आ गई। ठीक है, एक ये आ गई, तो y को मैंने 0 लिया तो बेटा x की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, सपोज मैं y की वैल्यू -1 लेता हूँ। ठीक है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 2 इंटू -1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस 2, तो ये आ गई बेटा 5। ठीक है, तो x की वैल्यू y की वैल्यू -1 ली तो x की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, चलो अगला कोई लेता हूँ मैं। सपोज y की वैल्यू अपन जनरली जैसे मैंने ये 3 बनाया ना बेटा, अपन 2 ही बनाते हैं, 3 ही बनाते हैं। मैंने कितने बना दिए थे, 4। अपन ऐसे पेड़ 3 ही निकालते, 3 से ज़्यादा निकालने नहीं निकालते। 3 तो एटलीस्ट निकालते, ज़्यादा निकालो तो कोई प्रॉब्लम, बट 3 तो कम से कम निकालो, 2 मत निकालो। ठीक है, अभी क्यों 2 नहीं निकालना है वो भी अपन डिस्कस कर लेंगे। अब सपोज मैंने y की वैल्यू पुट करी बेटा 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 2 इंटू 1 यानी 1, यानी x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू भी 1, तो 3 पॉइंट मिल गए। अब ऐसा क्यों 3 पॉइंट क्यों निकाल, ये एक्चुअल में क्या है बेटा, आपके पास 3 कोऑर्डिनेट है। क्या है, एक कोऑर्डिनेट बोल दूँ x की वैल्यू 0, कोऑर्डिनेट में पहला x लिखते हैं फिर y, तो x3 y0, दूसरा कोऑर्डिनेट 5, -1, तीसरा कोऑर्डिनेट 1, 1। तो ये आपके पास 3 कोऑर्डिनेट है। ठीक है, अब देखो इसको क्या करना है, ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। तो सपोज मैंने एक ग्राफ पेपर के 2 लाइन ली, एक ये ली, एक ये ले ली। ठीक है, तो ये है बेटा 1 2 3, यार बड़ा ज़्यादा हो जाएगा ना, ये ले लेता हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, देख लेना 5, x की वैल्यू 5 आ रही थी क्या, हाँ 1 2 3 4, एक एक बॉक्स पे एक एक बना दो, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। -1 -2 -3 -4। ठीक है, -1 -2 -3 -4। अब बेटा देखो जो भी पॉइंट्स है, पहला पॉइंट क्या था बेटा x3 y0, x3 और y0, वो बताओ पॉइंट कहाँ आएगा बेटा, ये x3 y0 यहाँ पे आएगा। ये कौन सा पॉइंट हुआ बेटा, a पॉइंट हुआ जिसका कोऑर्डिनेट है x3 y0। x पे 3 मूव करे, y पे करना ही नहीं अपने को, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, चलो अगला दूसरा ले लेता हूँ। सी पॉइंट लिया, x1 y1, तो ये पॉइंट आ गया बेटा, ये सी पॉइंट है 1, 1। अब देखो लाइन तो क्या इन 2 से बन जाएगी अपने को। सपोज मेरे को कोई लाइन बनानी, तो मैंने इन दोनों से एक लाइन तो बना दी। ठीक है, ये लाइन बना दी मैंने, कुछ भी। ठीक है, ये लाइन तो मेरी बन गई, उस ग्राफ तो बन गया, बट मेरा कहने का मतलब है 2 पॉइंट बनाए। अब वो सपोज आपने 2 पॉइंट ही बनाए होते और दोनों पॉइंट में से एक कोई गलत पॉइंट होता, तो भी देखो लाइन तो 2 पॉइंट से आपसे बन ही जाती। 2 पॉइंट कोई भी लो, एक ये लो, एक ये लाइन बन गई, ये पॉइंट लो, ये पॉइंट, एक लाइन बन गई। ये पॉइंट सही निकला, ये गलत निकला, तो लाइन चेंज हो जाएगी। मतलब एक पॉइंट गलत निकालते ही आपकी लाइन क्या हो जाएगी, गलत। बट 3 पॉइंट निकालने से ये फायदा है कि ऐसा तो नहीं होगा कि सब पॉइंट गलत निकालो ना, ऐसा नहीं सर तीसरा भी गलत निकल, नहीं, एक आधा तो मतलब मोस्ट चांसेस की बात करते हैं। तो तीसरा पॉइंट अपन चेक करते क्या है बेटा, 5, -1, तो 5 ये बेटा, -1 ये, तो देखो यही कहीं आ रहा है ये बी पॉइंट, तो 5, -1। तो देखो तीनों 2 पॉइंट तो अपन ने लाइन बना दी, तीसरा पॉइंट देखा तो उसी से पास होना चाहिए, तो अपना काम सही हो गया, अदरवाइज दिक्कत हो सकती थी। तो बड़ा सिंपल है, तीनों पॉइंट बनाओ, तीनों पॉइंट से एक लाइन बना दो, ऐसे एक अपन लाइन बना सकते कोई भी इक्वेशन की। ठीक है, तो होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ठीक है, आज तो मैंने सिर्फ लाइन बनाना बताया। इस लाइन को जैसे सपोज आपने बहुत सारे पॉइंट निकाले, मैं बताऊंगा अगली क्लास में एक ट्रिक बताऊंगा जिसमें आप एक पॉइंट निकाल दो। ठीक है, एक इंटीजर वाला निकाल दो, बाकी मैं हजारों पॉइंट निकाल दूंगा। आपको जितने पॉइंट चाहिए उतने निकाल दूंगा, ये प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ एक पॉइंट आप मेरे को निकाल के दे दो। तो वो मेथड देखने के लिए आपको अगली क्लास में आना पड़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।